इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। भाई इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग तुम डायरेक्ट टैक्स में पढ़ने वाला है, बट ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग मैं आपको बता दूं अलग है यहाँ पे। सो व्हाट एग्जैक्टली इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग हियर मींस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर होएगा, क्योंकि वो जो वर्डिंग्स रीड करेंगे ना तो बाउंसर जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, से फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया ठीक है, इंडिया को पेप्सी बेचने का है, तो इंडिया पेप्सी बेचता है तो उसका पेप्सी का सेलिंग प्राइस है कुछ तो भी, वेरिएबल कॉस्ट है यही सेम पेप्सी का 40 रुपीज बराबर है। अब अज्यूम करो कि फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसके ऊपर इंडिया को टैक्स भरना पड़ेगा। भाई इंडिया को टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं इंडिया में टैक्स रेट है 40%। तो इंडिया क्या करता है, सुनो, इंडिया को भेजने का है पेप्सी, बहुत सारा पेप्सी टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि मैं इंडिया से पेप्सी लेगा, बहुत सारा पेप्सी लेगा, ठीक है। तो इंडिया को क्या सेल करना है, इंडिया को सेल करना है पेप्सी। अब आइडियली उसका सेलिंग प्राइस है पेप्सी का 100, बट इंडिया क्या करेगा पता है क्या, ये पेप्सी 100 में सेल करेगा ही नहीं, ये पेप्सी सेल करेगा 40 रुपीज में। हाँ सर 100 रुपीज का चीज 40 रुपीज में, हाँ, बट किसको पता है क्या, पेप्सी इंडिया सेल करेगा पेप्सी दुबई को। सही सुन रहा है पब्लिक, क्या बोलेगा वो, पेप्सी दुबई को वो ये चीज ट्रांसफर करेगा। भाई इवेंचुअली ऑर्डर आया किधर से, सर ऑर्डर आया ऑस्ट्रेलिया से, बट क्या करेगा पेप्सी इंडिया, इंडिया जहां पे टैक्स रेट बहुत हाई है 40%, वो सेल कर देगा अपने एंटिटी को जहां पे टैक्स रेट है एकदम नील, इज गुड एज यहां का टैक्स है 0%। अब कैन आई से पेप्सी दुबई जब खरीदेगा इंडिया से, तो इंडिया का सेलिंग प्राइस 40, तो दुबई का कॉस्ट हो गया 40, एंड दुबई ऑस्ट्रेलिया वाले को बेचेगा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 100। इसके ऊपर नेट प्रॉफिट, इधर इंडिया का नेट प्रॉफिट 0, कोई टैक्स मत भरो, दुबई का नेट प्रॉफिट 60, यहां पे भी कोई टैक्स मत भरो। अब ये दुबई वाला ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर कर देगा 100 रुपए में। तो इंडिया पेप्सी को ऑर्डर आया ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया पेप्सी ने इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया को 100 रुपए में ही पहुंचाया, बट किसके थ्रू पहुंचाया, किसके थ्रू पहुंचाया, कैन आई से पेप्सी दुबई के थ्रू पहुंचाया। और मैं आपको बता दूं कि यह पेप्सी दुबई खाली क्रिएट किया गया टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, सच दैट जहां पे हायर टैक्स कंट्री है वो सप्लायर है, अगर हायर टैक्स कंट्री सप्लायर है तो वो जानबूझ के लोअर अमाउंट के ऊपर अपनी एंटिटी को ट्रांसफर करती है जहां पे टैक्स रेट एकदम कम है। तो जहां पे टैक्स रेट एकदम कम है उसको कॉस्ट कम हो जाता है, तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ा तो फर्क नहीं पड़ता। हायर टैक्स वाले कंट्री जानबूझ के कम प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इसका अगर कम प्राइस पे ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट कम तो टैक्स कम। सब अब अपन लोग है ना वही पॉइंट को रीड करने वाले, तब डायरेक्टली रीड करेंगे ना तो समझेगा नहीं, अब ये एग्जांपल के थ्रू समझ जाएगा। तो पेप्सी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेल करना चाहता है, बट बीच में दुबई एंटिटी क्रिएट कर देगा, दुबई को 40 रुपीज में ट्रांसफर कर देगा कम प्राइस में, क्योंकि सप्लायर का टैक्स रेट ज्यादा है, एंड दुबई जो परचेज कर रहा है इंडिया से उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इतना कम प्राइस में मिल रहा है, उसको कम कॉस्ट में पड़ गया, अब उसको ज्यादा टैक्स आएगा बट उधर का टैक्स रेट ही 0 है, नो टेंशन। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया को बेच देता है, अर्न्स अ ह्यूज प्रॉफिट, पे 0 टैक्स। तो यहाँ पे टोटल 60 रुपीज का ट्रांजैक्शन भी हो, नेट प्रॉफिट भी हो गया, और किसी ने एक पैसा टैक्स नहीं भरा, समझ रहे हो। और ये बड़े बड़े क्रोर्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रोर्स का टैक्स सेविंग हो जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग को, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज करके। देखा अपन ने कैसे टैक्स को एक मोहरा जरिया बनाया जाता है। आओ अब अपन रीड करते हैं इसको। प्रॉफिट एंड टैक्सेशन, प्रॉफिट एंड रिपैट्रिएशन taxation, profit repatriation and transfer prices are critical considerations for senior management। सीधी सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनीज ट्राई टू, अब रीड करना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स कैसे, बाय यूजिंग ट्रांसफर प्राइस एज अ टूल टू रिड्यूस द टैक्स इंपैक्ट ऑन अर्निंग्स। कैसे,
where supplying division is in a country with higher tax rate, the transfer price will be settled lower in order to reflect higher earnings resulting from lower purchase cost in the purchasing division which has a lower tax rate. तो जिस जो सप्लाइंग डिवीजन है अगर उधर टैक्स रेट परसेंटेज हाई है तो वो कम प्राइस पे ट्रांसफर करेगा, जानबूझ के ट्रांसफर प्राइस कम रखेगा ताकि जो रिसीविंग डिवीजन है उसका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। पर रिसीविंग डिवीजन का प्रॉफिट ज्यादा भी हो जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट बहुत लो है। Likewise, vice versa, supply from low tax countries may be priced high in order to reflect high earnings for that unit, thereby ensuring the tax impact. समझी गुरु? are we clear with this whole transaction? समझ में आ गया? एंड इसका वाइस वर्सा होगा if India is the receiving department. चलो, I hope we are clear. फिर करेंसी मैनेजमेंट यूजिंग ट्रांसफर प्राइसिंग, तो देखो और एक सिर्फ एक जनरल थियोरेटिकल पॉइंट है कि भाई अगर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ट्रांसफर होता है तो जो भी डिविजन्स होते हैं उनको अपना ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा रखना पड़ता है कि भाई एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क भी कवर हो जाए। बिकॉज समझो यूएसए, चाइना, इंडिया कोई सब्सिडियरीज है, देन इन दैट केस यूएसए का जो भी डॉलर रेट है, चाइना का रेट है, जापान का रेट है, उसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने चाहिए। सो वो करेंसी फ्लक्चुएशंस को आप कैसे हेज करते हो वो भी रोल है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर प्राइसिंग सही सेट किया जाए सो दैट करेंसी फ्लक्चुएशंस आपके बैलेंस शीट को या पीएनएल अकाउंट को अफेक्ट ना करे। इन जनरल आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के इंपैक्ट्स के लिए इनकम टैक्स रेट्स देखना है कि इंपोर्ट ड्यूटी कितना लग रहा है। मालूम पड़ा अभी जानबूझ के इंडिया है ना डंपिंग ड्यूटी लगाता है चाइना के ऊपर, तो अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो कोई मतलब नहीं है मंगा के। इन्फ्लेशन कितना है, इनकम रिपैट्रिएट कितना हो रहा है। इनकम रिपैट्रिएट मतलब समझो अगर आउटसाइड इंडिया अपन कुछ सेल कर रहे हैं तो कितना अपने पास आ रहा है, कितना इंडिया में यूज हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। सो ये एक जनरल कंसिडरेशंस है। अब आते हैं एक मस्त वाले आईसीएआई के एग्जाम्पल के ऊपर। मैं आपको बता दूं ये वाला भी आईसीएआई के मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। लेट्स डू इट। तो यहाँ पे दो कंपनीज है, एक कंपनी है ब्रूसली लिमिटेड एंड दूसरी है इंडिया लिमिटेड। ब्रूसली लिमिटेड कहाँ की है? चाइना की कंपनी है जो 1,50,000 यूनिट सप्लाई करती है हीरो लिमिटेड ऑफ इंडिया को एट चाइना येन 30 पर यूनिट। तो ब्रूसली इंडिया को कितने में ट्रांसफर कर रही है? 30 येन पर यूनिट। एंड वही प्रोडक्ट बनाने का चाइना को कॉस्ट पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट पड़ता है 20 पर यूनिट। हीरो लिमिटेड जब वो ऑर्डर यहां पे इंडिया में रिसीव करता है तब उसको 29.5% वैल्यू के ऊपर, 30 रुपीज के 30 येन के ऊपर 29.5% का उसको कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। सब मिला के तो क्या हो जाता है देखो, 30 रुपीज का 30 येन का 30 येन का इज द सेलिंग प्राइस, तो 30 येन का चीज है वो आ रहा है, प्लस उसके ऊपर 29.5% का ड्यूटी लग रहा है एंड कन्वर्जन रेट है 30। सो टोटल कन्वर्जन रेट है 9.8, सो 30 प्लस 29.5 ये हो गया प्लस 29.5%, जस्ट 30 प्लस 29.5% मल्टीप्लाई बाय 9.8 में जब करता हूं तो 380.73 में इंडिया चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा है इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इंक्लूसिव ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन या करेंसी कन्वर्जन। समझी गुडू सर। अब क्या हो रहा है, हीरो लिमिटेड को मतलब इंडिया वाले को एक लोकल सप्लायर आया है और बोलता है कि मैं तेरे को INR 320 में दूंगा, तो क्या उसको लेना चाहिए? क्या सीधी सी बात है, लेना चाहिए। जो चीज मेरे को 380.73 की पड़ रही थी, अब अगर इंडिया वाला के मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे को 320.73 में लूंगा तो सीधी सी बात है मैं एक्सेप्ट करूंगा ही करूंगा। बट इसकी वजह से साइमल्टेनियस इंपैक्ट देखो, ब्रूसली लिमिटेड जो इंडिया का ही कनेक्शन है, ये देखो याद रखो, ब्रूसली लिमिटेड in China supplies units to a group company हीरो लिमिटेड। मतलब चाइना वाला ब्रूसली लिमिटेड और इंडिया वाला हीरो लिमिटेड दोनों आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप कंपनीज, मतलब सेम ही ग्रुप के। तो यस इंडिया वाला इज हैप्पी कि चलो भाई मेरा तो बहुत अच्छा सेविंग्स हो गया, 380.73 की चीज 320 में मिल रही है, बट चाइना वाले को इतना कुछ नुकसान होगा, उसका भी इंपैक्ट अपने को देखना पड़ेगा। और फिर देखेंगे अपन नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है। आओ
Hero Limited is considering to purchase from local market at INR 320. Bruce Lee sells 1,20,000 units locally and will lose sale of 30,000 units. अब उन्होंने टैक्स रेट दे दिया इंडिया का और चाइना का, एंड अपने को इंपैक्ट दिखाना है कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का। आओ देखते हैं। अब पहले हीरो लिमिटेड के एंगल से देखो, क्योंकि वो अपना ऑलमोस्ट हो गया है। तो हीरो लिमिटेड के एंगल से देखोगे तो उसका 380.73 माइनस 320, कैन आई से 60.73 का सेविंग्स हो रहा है। टोटल कितने यूनिट्स है सर? टोटल 1,50,000 यूनिट्स है। सो 91,90,500 सेव हो रहा है। बट याद रखना, आपका जो भी सेविंग जो है उसके ऊपर आपको टैक्स इंपैक्ट तो आएगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट, सेविंग्स इज एज गुड एज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, यू आर नॉट द ओनली पर्सन, गवर्नमेंट इज द पार्टनर। सो 91,90,500 के ऊपर 34% माइनस करूंगा, नेट आफ्टर टैक्स बेनिफिट कितना है पब्लिक? इट इज 60 लाख। अब सामने देखते हैं ब्रूसली को मेरा कितना लॉस हुआ है। अगर 60,12,270 से कम लॉस हुआ है, देन इन दैट केस वी विल से कि चलो ये ट्रांजैक्शन ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा रहा, वी विल गो अहेड विद इट। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इन केस ऑफ ब्रूस ली लिमिटेड, कहना इसे उसका 30,000 यूनिट्स का लॉस हो गया, तो हर यूनिट पे वो 10 चाइना येन कमा रहा था। 30 माइनस 20 इंटू कन्वर्जन रेट 9.8, तो 29,40,000 का उसका कंट्रीब्यूशन गया, प्लस उसको इनलैंड टैक्स पे करना पड़ रहा है लोकली। एंड कितना इनलैंड टैक्स है? इनलैंड टैक्स इज एट द रेट 10%। ये देखो इधर इनलैंड टैक्स दिख रहा है 10% का। सो यहां पे जो चाइना वाला कंपनी है उसका 30,000 भी गया, प्लस जो 1,20,000 यूनिट्स वो लोकली सेल कर रहा है, उसके ऊपर उसको 10% का इनलैंड टैक्सेस पे करना पड़ रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू 35,28,000। तो ब्रूसली लिमिटेड जब इंडिया को एक्सपोर्ट करता था तब उसको कोई इनलैंड टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट है ना, एग्जाम। बट जब ब्रूसली लिमिटेड इंडिया में पे कुछ भी ट्रांजैक्शन, सॉरी, जब ब्रूसली लिमिटेड खुद के लोकल मार्केट में विच इज चाइना में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम उसको इनलैंड टैक्सेस ऑन ऑल इट्स सेल पे करना पड़ रहा है एट द रेट 10%। सो यहां पे देखो ब्रूसली लिमिटेड सेल्स 1,20,000 यूनिट्स लोकली एंड विल लूज सेल ऑफ 30,000 यूनिट्स। यहां पे लिखना पड़ेगा इनलैंड टैक्स on local sale is equal to 10%। so ये 10% कितना आता है? 35,28,000। कैसे भाई? 1,20,000 यूनिट्स वो लोकली बेचेगा, हर यूनिट के ऊपर 10% उसको पे करना पड़ेगा इनलैंड टैक्स, बराबर है। हर यूनिट का सेलिंग प्राइस है 30 चाइनीज येन एंड कन्वर्जन रेट इज 9.8। कैन आई से टोटल मिला के नेट लॉस कितना आ जाता है? 64,68,000। याद रखना, प्रॉफिट में अगर पार्टनर है गवर्नमेंट तो टैक्स में, लॉस में भी पार्टनर है, तो 16,17,000 उसका टैक्स का इंपैक्ट अगर आप रिमूव कर देते हो, देन इन दैट केस क्या बचता है? 48,51,000। क्या बोला? 48,51,000। तो एक जगह 48,51,000 का लॉस और दूसरी जगह 60,12,270 का प्रॉफिट। कहना इससे नेट नेट क्या रहा ग्रुप कंपनी का, मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे? कहना इससे इट रिजल्ट्स इनटू अ प्रॉफिट, बराबर के नहीं? तो चलेगा क्या? डेफिनेटली 11,61,270 का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ रहा है। वी शुड गो अहेड विद दिस डील। समझ गए? so ये देखो नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो टैक्स प्लानिंग का एक्सप्लेनेशन है, जहां पे कैसे ट्रांसफर प्राइस यूज करके हाई टैक्स रेट लो टैक्स रेट गेम खेलते हैं। एंड ये वाला एग्जांपल भी हो गया आपका मॉड्यूल का। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर।